हेलो गाइस। तो अब जब जियोनजी जी हियोन को रोकने की कोशिश करती है तो वो बोलता है कि इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो कहती है कि है मेरा लेना देना, आपके हर काम से लेना देना है, क्योंकि मैं आपसे प्यार जो करती हूँ। अब ये सुनते ही वो एक दफा तो साकिन रह जाता है। जियोनजी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस टाइम पर अपनी तलवार फेंक दो, और उसके साथ साथ और लोग भी जो राजा को अच्छा समझते थे और उसके वफादार थे, सब उसके सामने विनती करने लगते हैं, बो डाउन भी कर जाते हैं कि प्लीज इस समय पे कोई जज्बाती फैसला ना लें। लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ की यादें आती हैं तो वो कहता है कि मैं उसको अगली दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा, और फिर इन सब को छोड़ता हुआ आगे अपनी दादी की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अपनी तलवार भी बाहर निकाल ली थी और कहा था कि मैं जिस जगह पर हूँ आज अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगा। जियोनजी को एक आइडिया आता है, वो उसकी नानी के पास जाती है। उसे यही आखिरी रास्ता लग रहा था। वो उसे वही अपने हाथ के बने हुए चॉकलेट्स खिलाती है और उनसे कहती है कि आप कुछ याद करें, क्या इसकी माँ की कोई आखिरी विश थी। और उसी टाइम पर उसकी नानी ऊंचा ऊंचा रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी ने मरते हुए एक ही विश की थी, आखिरी सांस तक वो यही बोलती रही थी कि काश मेरा बेटा बड़ा होकर एक समझदार और नेक दिल राजा बने, जो अपने फैसले जज्बात से ना किया करे। अब यही शब्द सुनने थे कि जी हियोन के हाथ से तलवार गिर जाती है। वो बोलता है कि मुझे किस आजमाइश में फंसा दिया, मेरे बाप ने ही साजिशियों के हाथों में एक खिलौना बनकर मेरी माँ को कत्ल कराया, और मेरी माँ जाते हुए कह रही है कि मैं इंसानों को सजा ना दूं बल्कि समझदार और नेक दिल राजा बनूं। ये कैसे हो सकता है, मैं आखिर ये सारा कुछ कैसे कर पाऊंगा। और बस वो रोता हुआ वहाँ से खामोशी से निकल जाता है। और बहुत से लोग जो इस टाइम पर वहाँ रिवोल्ट चाहते थे, उन बेचारों के तो अरमानों पर पानी ही फिर गए थे। अब वो आगे बढ़ता है और एक गार्डन की तरफ जाता है, सबको कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन जियोनजी उसका ऑर्डर नहीं मानती। यहाँ पर उसकी और उसकी माँ की यादें थीं। वो एक पेड़ पर निशान लगाया करती थी जब भी जी हियोन की हाइट थोड़ी सी भी बढ़ती थी। ये सारा कुछ याद करते हुए वो बहुत रोता है, और जियोनजी भी इस मुश्किल समय उसके बाजू में आकर बैठ जाती है। वो उसे हिम्मत दिलाती है, उसका सहारा बनती है और साथ ही साथ कहती है कि आज आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये हियोन को याद आता है कि इसने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया था। तब उसके फेस पर एक दफ़ा तो स्माइल आ ही जाती है। दूसरी तरफ हमें जेसन को दिखाते हैं। वो कहता है कि आज हमने अपने प्लान बी पर अमल करना है, आज रात ही हमें एक्शन लेना होगा। और उसकी ये बात सेओंग जाए सुन लेता है और सोचता है कि इसका मतलब है इस सारे रिवोल्ट कराने के पीछे जेसन का हाथ था। और इसके साथ ही हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये सारी भी जेसन की अपनी ही चाल थी। वो बहुत ज्यादा शातिर था, उसने सेओंग जाए को पकड़ लिया था। अब वो उसे अपने हाथों का एक खिलौना बना देगा। दूसरी तरफ स्टेप मॉम के पास कुछ और कॉन्क्यूबाइंस आती हैं जो उनसे कहने लगती हैं कि आजकल महाराज बहुत गुस्सा करने लगे हैं और उनके गुस्से को सिर्फ एक ही इंसान शांत करा सकता है, और वो जियोनजी है। आई थिंक जियोनजी को इस सीट पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे मॉकजू की जगह पर होना चाहिए। उसे हमें सम्मान देना चाहिए। और इसी बारे में वो लोग फैसला करते हैं कि वो जाकर राजमाता से भी डिस्कशन करेंगे। जबकि उधर ये हियोन ने अब ठंडे दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दिया था, और वो जियोनजी से मशवरा भी लेता है। जियोनजी कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो टाइम ट्रैवल किया है वो सब इसी वजह से किया है कि मैं हिस्ट्री को चेंज कर सकूं और आपको एक नेक दिल राजा और समझदार इंसान बनाने में हेल्प कर सकूं। वो उसे यही मशवरा देती है कि आपको बुरा तो बहुत लगेगा, नहीं आपको मूड करता होगा, लेकिन इस टाइम पर एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आप राजमाता के साथ जाकर इकट्ठे भोजन करें और उनकी एक्सप्लेनेशन तो सुने कि इस सब के पीछे वजह क्या थी और क्या कोई गलत फहमी तो नहीं है। अब ये सुनते ही एक दफा तो ये हियोन के सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाता है। हियोनजी को एक बात याद आती है। वो कहती है कि एक दफ़ा मिंग के बावर्ची टैंग ने आपके लिए एक मैसेज दिया था कि कुछ चीज़ों के किनारे सही से साफ दिखाई नहीं देते और रात को अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोना। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई रिडल है, लेकिन ये कैसे सॉल्व हो गया अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वो उसके कमरे से डिनर की तैयारी कराने के लिए जल्दी जल्दी भाग जाती है। महल में जो कोई भी ये हियोन का वफादार था वो ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पर इन दोनों का इकट्ठे बैठकर खाना खाना ही सबसे अच्छी बात है। अगर इनके बीच के शिकवे दूर होते हैं तो ये देश के लिए अच्छा होगा। जबकि उधर बेचारा सेओंग जाए तो पहले ही फंस चुका था और अब उसका डैड भी फंस जाता है। उसने जेसन को अपने साथ वाले गद्दारों से प्लानिंग करते हुए सुन लिया था और उसे पता चल जाता है कि ये लोग आज ही रात कुछ करने वाले हैं। ये सुनते ही वो वहाँ से भाग नहीं करता है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो जेसन के पहरेदारों के हाथों पकड़ा जाता है। और मरते मरते भी उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही विश थी, वो ये थी कि काश सेओंग जाए मेरा बेटा महाराज को बचा सके।
उधर जियोनजी ने बहुत स्पेशल सा खाना प्रिपेयर कराया था दादी और पोते के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अपशगुन हो जाता है। एक बर्तन टूट गया था और उसके बाद जियोनजी को कुछ सिपाही बाहर बुलाते हैं। वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पर उसे किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन इतने में गोंगिल पहुँच गया था और वो उसे ऊपर से किडनैप करके भाग जाता है। और बस इसी के साथ ही साजिशों की पूरी फिल्म ही स्टार्ट हो जाती है। जी हियोन डिनर के लिए निकलता है तो उसे एक मैसेज मिलता है सेओंगजाए की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि आपके खिलाफ गद्दारी करने वाले बागी सालगोजी जंगल में जमा है, वहाँ पर उन्होंने कैंप बनाया हुआ है, मैं भी वहाँ पर हूँ, आप मेरी हेल्प करने के लिए पहुँच जाएं। और इतने में जैसन के कुछ साथी वहाँ पहुँचते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्हीं गद्दारों ने बावर्ची जियोनजी को भी किडनैप कर लिया है, उसकी टोपी मिली है। और बस ये सुनते ही वो वहाँ से तड़कता भड़कता हुआ भागने लगता है। वो हर हाल में उन गद्दारों को भी ख़त्म करना चाहता था और जियोनजी को भी बचाना चाहता था। अब वो जैसे ही महल से जाता है तो महल में कोई एंट्री करता है जिसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और फेस पर वही मास्क लगाया हुआ था जो डांस करते हुए जी हियोन लगाया करता था। उसे देखकर सबको लगता है कि जी हियोन फिर से गुस्से से पागल हो गया है। वो सिर्फ शांत हुआ था तो चंद लम्हों के लिए और फिर वो अपनी दादी के पास पहुंचता है। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। राजमाता उसे उसके हंसने की आवाज से पहचान लेती हैं और कहती हैं कि क्या तुम जैसन हो? क्या तुम इतने दिनों से हमारे बीच फूल बनकर एक गद्दार थे जो हमारी जड़ें काट रहे थे? आखिर मैं तुम्हारा मकरू चेहरा पहले क्यों नहीं पहचान पाई? और फिर इसी के साथ ही जैसन उन पर भी हमला करता है और राजमाता को मारता हुआ वो वहां से निकल जाता है। अब इसके साथ ही उन्होंने वहां पर तीरों के थ्रू कुछ फायरवर्क्स स्टार्ट कर दिए थे और ये फायरवर्क्स एक्चुअली एक साइन थे अपने सारे बागियों को इकट्ठा करने के। वहां पर सारे लोग अपने माथे पर लाल पट्टी बांध लेते हैं और यही थी रिवोल्ट करने वालों की निशानी। महाराज को बाहर भेजकर उनके महल के इर्द गिर्द के एरिया में बगावत मच चुकी थी। ये हियोन जैसे ही फॉरेस्ट में पहुंचता है तो वहां पर सेओंगजाए को बंधा हुआ देखता है। वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है तो मालूम पड़ता है कि ये सब तो एक जाल था। सेओंगजाए उसे नीचे धक्का देता है और उसके हिस्से के सारे तीर खुद खा लेता है। वो वाकई मरते दम तक ये हियोन को एक दफ़ा अपनी जान की कुर्बानी देकर बचा चुका था। इतने में वो लोग वहाँ पर आग भी लगा देते हैं और ये हियोन बेचारा जब तक उसे ये सारी साजिश की समझ आती है बहुत देर हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का दोस्त, उसका साथी तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो उसे बचा भी नहीं सकता था। उसी समय हमें दिखाते हैं कि महल पर भी हमला हो चुका है और सारे लॉयल लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है, जबकि गोंगिल के पास जियोनजी थी। जियोनजी को भी समझ आ जाती है कि बगावत हो चुकी है। वो वहाँ से भाग रही थी कि इतने में बागी उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। अब एक तरफ तो जी हियोन को जियोनजी का ख्याल आ रहा था कि काश वो सेफ हो, जबकि जियोनजी सोच रही थी कि पता नहीं जी हियोन क्या कर रहा होगा। और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।